नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर के एक उभरते हुए फुटबॉल सितारे टेकचम अभिषेक सिंह की। जी। हाल ही में इनका जो ट्रांसफर हुआ है पंजाब एफसी से मोहन बगान सुपर जायंट में, वो मतलब सिर्फ बड़ी खबर नहीं है, रिकॉर्ड बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई एक छोटे शहर के लड़के की कहानी है जो अब नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रहा है। और ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं है ना, मतलब इसका भारतीय फुटबॉल के लिए भी एक बड़ा मतलब है। हाँ, ये दिखाता है कि युवा घरेलू प्रतिभाओं का महत्व कितना बढ़ रहा है, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। चलिए थोड़ा इनके सफर को और इस बड़े कदम के मायने को समझते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है मणिपुर से। 2 जनवरी 2005 का जन्म है इनका। जी। और सफर शुरू हुआ मिनर्वा एकेडमी से, जो आपको याद होगा बाद में पंजाब एफसी बन गई थी 2020-21 के आसपास। हाँ हाँ हाँ। और फिर 2022-23 में पंजाब एफसी के साथ आई लीग जीतना, वो इनके करियर के लिए आप कह सकती हैं अहम मोड़ था। बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि थी वो शुरुआत में ही। ये दिखाता है कि पोटेंशियल तो था, जीतने का जज्बा भी था शुरू से। लेकिन असली पहचान वो शायद आईएसएल में मिली है ना। हाँ, इंडियन सुपर लीग में ही वो लाइमलाइट में आए। 2023-24 का सीजन देखें तो करीब 12 मैच खेले उन्होंने। लेकिन जो अगला सीजन था 24-25 वाला, उसमें तो वो एकदम रेगुलर स्टार्टर बन गए। 22 मैच खेले। बाप रे, 22 मैच और करीब 2000 मिनट मैदान पर। जी हाँ, 1958 मिनट और 2 क्लीन शीट भी। एक डिफेंडर के लिए ये मतलब काफी सॉलिड प्रदर्शन है। और इसी प्रदर्शन के दम पर फिर नेशनल टीम में भी कॉल अप आया। बिल्कुल। मार्च 2025 में आशीष राय चोटिल हुए थे, तो उनकी जगह इनको टीम में शामिल किया गया और मालदीव के खिलाफ फ्रेंडली में डेब्यू भी हो गया। क्या बात है। अच्छा, इनके खेलने के अंदाज पर आते हैं। सबसे ज्यादा बात होती है इनकी वर्सेटाइलिटी की। हाँ, वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। राइट बैक खेल लेते हैं, लेफ्ट बैक खेल लेते हैं, जरूरत पड़ने पर सेंटर बैक भी। ये आजकल के फुटबॉल में कितना जरूरी हो गया है, मतलब कोच क्या ये ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, आजकल टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। कोच ऐसे खिलाड़ी चाहते हैं जो अलग अलग सिस्टम में फिट हो सकें। लेकिन सिर्फ पोजीशन बदलना काफी नहीं है। आंकड़े देखिए इनके, पासिंग एक्यूरेसी करीब 77-78%। अच्छा। और लगभग 86 डूल्स जीते, 47 इंटरसेप्शंस किए, जो आईएसएल में उस सीजन तीसरा सबसे ज्यादा था। ओहो, 47 इंटरसेप्शन। जी। तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ पोजीशन नहीं बदलते, डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है और बॉल जीतकर अटैक बनाने में भी मदद करते हैं। वो संतुलन कमाल का है। तो अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। 26 जून 2025, मोहन बागान और रकम 8.1 करोड़ रुपए से ज्यादा। जी हाँ, ये घरेलू खिलाड़ियों के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ रकम है। बहुत बड़ी डील है ये। क्या ये अपेक्षित था, मतलब इतनी बड़ी रकम? देखिए, उनकी परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को देखते हुए दिलचस्पी तो कई क्लब्स की थी। सुनने में आया ईस्ट बंगाल, एफसी गोवा वो भी रेस में थे। अच्छा। हाँ, लेकिन मोहन बागान ने आखिर में बाजी मार ली और जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो भी करीब 2.1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बताया जा रहा है, 3 साल के लिए। बाप रे, ये तो मतलब दिखाता है कि क्लब कितना भरोसा कर रहा है उन पर। बिल्कुल, ये उनकी कीमत भी दिखाता है और क्लब की महत्वाकांक्षा भी। वो टॉप टैलेंट पर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। मोहन बागान के कोच जोस मोलिना है, क्या उनकी रणनीति में अभिषेक फिट बैठते हैं? हाँ, मोलिना को ऐसे वर्सेटाइल खिलाड़ी पसंद हैं जो अलग-अलग रोल निभा सकें, फुल बैक, विंग बैक या फिर 3 मैन डिफेंस में भी। तो उस लिहाज से अभिषेक एकदम परफेक्ट फिट लगते हैं। इस ट्रांसफर का असर क्या देखते हैं आप भारतीय फुटबॉल पर? देखिए, इसने निश्चित रूप से घरेलू खिलाड़ियों की मार्केट वैल्यू को बढ़ाया है, एक नया बेंचमार्क सेट किया है। और शायद अब दूसरे क्लब्स भी टॉप इंडियन टैलेंट पर बड़ा पैसा लगाने से कम हिचकिचाएंगे। साथ ही ये युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है कि अगर आप अच्छा खेलें तो आपको बड़ा इनाम मिल सकता है। बिल्कुल। और नेशनल टीम के लिहाज से भी ये अच्छा है। 2027 एशिया कप क्वालिफायर्स आ रहे हैं, उससे पहले एक और डिफेंडर का टॉप लेवल पर लगातार खेलना ये टीम के लिए पॉजिटिव है। तो कुल मिला के टेकचम अभिषेक सिंह की कहानी वो जमीन से उठकर आसमान छूने वाली कहानी है, मणिपुर से मोहन बागान तक। जी, और ये सफर अभी शायद शुरू ही हुआ है। ये ट्रांसफर सिर्फ एक खिलाड़ी का कब बदलना नहीं है, ये भारतीय फुटबॉल में युवा जोश, टैलेंट और बढ़ती महत्वाकांक्षा का एक प्रतीक है। सही कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक ट्रेंड की शुरुआत है